गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है एक्सरसाइज 5.2 इसको स्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि इसके कुछ सवाल जो है आपको पहले बताए जा चुके हैं, तो इसके जो बचे हुए सवाल हैं उनको आज फिनिश कर दिया जाए। तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन, जहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, तो ये x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। यानी एक फलन दिया जा रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन, और हमें x बराबर 1 पर ये अवकलित नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें अवकलित है कि नहीं ये चेक करना है, और उसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में फार्मूले बताए थे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं किसी दिए गए बिंदु पर, तो वो दिया गया फलन उस बिंदु पर अवकलित होता है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो अवकलित नहीं होता है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि अवकलित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए x इज इक्वल टू 1 पर, तो उसमें देखिए फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 माइनस एच का मान निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का मॉड दिया जा रहा है, तो 1 माइनस एच का मान निकालने के लिए यक्स की जगह 1 माइनस एच रखना होगा। तो यहाँ इस यक्स की जगह 1 माइनस एच रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एच और माइनस वन। तो ये मॉड में लिख देंगे 1 माइनस एच माइनस वन माइनस f1, इसका मान और निकालना है। तो इसके लिए देखिए x की जगह 1 रखेंगे, तो ये बगल में देखिए लिखा हुआ है कि जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस वन हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन माइनस एच। अब इसके बाद में आगे देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड में माइनस एच बचेगा और अपॉन में माइनस एच लिखा हुआ है। जब मॉड से कोई वैल्यू बाहर लिखते हैं तो वो हमेशा धनात्मक लिखी जाती है, तो इसके अनुसार ये प्लस एच हो जाएगा और अपॉन में माइनस एच है, और ये एच से एच कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। यानी कि जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान आ गया माइनस वन। अब इसी तरह हम जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इसका मान निकाल लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब इसमें देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर क्वेश्चन दिया जा रहा है मॉड एक्स माइनस वन, तो जब यहाँ पर 1 प्लस एच का मान निकालना होगा तो एक्स की जगह 1 प्लस एच रख देंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस एच माइनस वन लिखा जाएगा। तो ये मॉड में लिखा है 1 प्लस एच माइनस वन, और एफ ऑफ 1 का मान 0 हम निकाल चुके हैं। तो इसको हल करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, मॉड एच अपॉन एच। अब मॉड एच जब मॉड हटेगा तो ये भी प्लस में, प्लस की वाली वैल्यू भी प्लस में, और जब माइनस होगा तो भी उसका मान आ जाएगा प्लस में। तो यानी ये वैल्यू एच अपॉन एच कैंसिल होने पर 1। तो जब हमने लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो उसका मान माइनस वन आया। अब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकाला तो इसका मान प्लस वन आया। अब दोनों मान बराबर नहीं हैं, तो इसलिए x बराबर 1 पर जो दिया गया फलन है ये अवकलित नहीं है। अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो वो जो फलन है वो उस दिए गए बिंदु पर अवकलित होता है। क्योंकि हमें यहाँ सिद्ध करना था अवकलित नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा, जैसा कि है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब इसी के क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर, ये महत्तम पूर्णांक फलन यक्स है, इसका मान है यक्स का मान 0 से अधिक और 3 से कम है, इस पर x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। यानी हमें इस सवाल में ये जो फलन दिया जा रहा है महत्तम पूर्णांक फलन, ये हमें इन दोनों बिंदुओं पर x बराबर 1 और x बराबर 2 पर हमें अवकलित नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। तो पहले हम देखिए x बराबर 1 के लिए आपको करके बता रहे हैं। तो x बराबर 1 के लिए जब करेंगे तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाएगा, इसका जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव होगा इसका मान होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब इसमें जब मान रखेंगे तो x की जगह जब 1 माइनस एच रखा जाएगा तो यहाँ भी 1 माइनस एच आएगा।
तो ये हो गया महत्तम पूर्णांक फलन 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन के लिए चूँकि एफ एक्स बराबर हमें ज्ञात है कि महत्तम पूर्णांक यक्स दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जब 1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में माइनस एच है, अपॉन में ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एच लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे ध्यान से। अब इसके बाद में जब यहाँ 1 माइनस एच का जब महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कि 1 माइनस एच मतलब 1 में एच को माइनस किया जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस किया जा रहा है, तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू जो है ये 1 से कम हो जाएगी। और जब कोई वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो उसका पूर्णांक उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक होगा जो कि 0 होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस, और इसका ये चूँकि 1 है ये भी पूर्णांक है इसलिए डायरेक्टली इसका मान 1 आ गया। तो ये -1 अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये 1 अपॉन एच बचेगा, और जब लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन 0 का मान आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका मान आ गया अपरिमित या फिर इनफाइनाइट। अब इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब इसमें जब मान रखेंगे तो देखिए आगे महत्तम पूर्णांक किसका 1 प्लस एच का माइनस ये 1 का महत्तम पूर्णांक अपॉन एच, चूँकि फलन हमें दिया जा रहा है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक किसका है एक्स, तो इसके आधार पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एच का मतलब हुआ कि 1 में एच को जब जोड़ेंगे तो जो इसकी टोटल वैल्यू होगी वो 1 से कुछ अधिक होगी, क्योंकि एच जो होता है टेंस टू 0 होता है, मतलब इसका मान 0 के लगभग बराबर होता है, इसीलिए 1 प्लस एच करने से कोई अगला पूर्णांक हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका जो पूर्णांक फलन होगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, और -1 अपॉन एच, 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ गया, और 0 अपॉन एच जब करेंगे तो ये चूँकि एच से जब 0 को भाग देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हमने मान हल किया था उसका मान आया था इनफाइनाइट, जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने मान निकाला इसका मान है 0। दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ये x बराबर 1 पर ये जो फलन है ये अवकलित नहीं है। इसी तरह से आप लोग x बराबर 2 पर इसको सॉल्व करेंगे। जब x बराबर 2 पर इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ अंतर इतना आ जाना है कि जहाँ पर ये इस फार्मूले में लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी जगह 2 आ जाएगा, और फिर उसी आधार पे इसको हल करना है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में भी जहाँ ये 1 लिखा हुआ है इसकी जगह यहाँ पर 2 लिख के फिर उसके अनुसार इसको हल करना होगा, और उसमें भी ये देखना है कि दोनों मान बराबर नहीं आएंगे, और जब दोनों मान बराबर नहीं आएंगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर x बराबर 2 पर भी फलन अवकलित नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट करिए, और अगले वीडियोज़ में आपको जो एक्सरसाइज 5.2 के आगे के सवाल हैं उनको समझाया जाएगा, और तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।